प्रदेश में सर्दी के तीखे तेवर लगातार बने हुए हैं। दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म हुआ। दिन का तापमान करीब 7 डिग्री बढ़ गया है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री तक कम है। आज फतेहपुर में तापमान 1 डिग्री के करीब, माउंट आबू में जमाव बिंदु के आसपास तापमान रहा। तो पश्चिमी विक्षोभ का अब प्रभाव खत्म हो चुका है और उसी को चलते तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। 7 डिग्री के करीब तापमान कई जिलों के अंदर बढ़ गया है। फतेहपुर में तापमान फिलहाल 1 डिग्री के करीब बना हुआ है। माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू में तापमान अभी जमाव बिंदु के पास ही है। आज फतेहपुर में तापमान 1 डिग्री के करीब रहा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं माउंट आबू से हमारे सहयोगी मगन प्रजापत। मगन, किस तरीके का मौसम इस समय माउंट आबू में, क्योंकि अब जब पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है तो कई जिलों से खबरें आ रही है कि तापमान में बढ़ोतरी हुई है। माउंट आबू की बात करें तो वहां पर इस समय किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल सौरभ, आपने जिस तरह से कहा कि जो पिछले दिनों जो पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा रहा था, उसके बाद यह जो पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो अब फिलहाल नहीं है, लेकिन उसके बाद में यहाँ अगर तापमान की बात की जाए तो निरंतर है तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। कल जहाँ माउंट आबू का तापमान -2 डिग्री था, उससे पहले 3 था, तो कहीं ना कहीं लगातार माउंट आबू का जो तापमान में है गिरावट दर्ज की जा रही है। और जो कड़ाके की सर्दी है वो यहाँ पर जो सितम है सर्दी का वो बढ़ता ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस कड़ाके की सर्दी के बीच में यहाँ पर जो आम जनजीवन पर भी खासा प्रभाव पड़ रहा है। लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव आया है। खान पान में लोगों को बदलने जो है वो बदलाव देखा जा रहा है। लोग घरों से देरी से बाहर निकल रहे हैं। लोगों के प्रतिष्ठान भी यहाँ पर अब जो पहले 7 बजे खुलते थे वो भी यहाँ पर 9:30 और 10 बजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनजीवन भी यहाँ पर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। सौरभ, मैं ये बता दूं कि जो माउंट आबू में जो घूमने आने वाला पर्यटक है, आज अगर माउंट आबू का तापमान की बात की जाए तो यहाँ माइनस में है। माउंट आबू में घूमने आने वाला पर्यटक इस जमी बर्फ को देख काफी रोमांचित नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आज वीकेंड है, कल भी वीकेंड है, मकर संक्रांति का पर्व है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक माउंट आबू का रुख करेंगे और बर्फ को देखने को लेकर यहाँ पर भारी मात्रा में पर्यटक पहुंचने की उम्मीद है। जी सौरभ। बिल्कुल मगन, राजस्थान का हिल स्टेशन है माउंट आबू। ऐसे में अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, क्योंकि बढ़ती सर्दी और किस तरह से बचाव हो, अगर कोहरा पड़ रहा है तो लोगों को क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उसको लेकर प्रशासन की ओर से किस तरह की व्यवस्था रहती है, क्योंकि पर्यटक काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचता है? देखिए बिल्कुल सौरभ, आपने सही कहा कि जिस प्रकार से अभी जो राजस्थान की नई सरकार आई है उसके बाद में अधिकारियों के तबादले हुए, तो यहाँ पर नवनियुक्त जिला कलेक्टर भी यहाँ पर पदभार ग्रहण कर दिया है। उपखंड अधिकारी ने भी यहाँ पर माउंट आबू में पदभार ग्रहण कर दिया है। तो यहाँ पर जिला कलेक्टर है, वीसी के माध्यम से तमाम अधिकारियों को इस सर्दी को लेकर यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिए है कि आप इस बढ़ती ठंड को लेकर लोगों की व्यवस्था, चाहे रैन बसेरा हो, या तमाम व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन को यहाँ पर जो अधिकारी है उनको यहाँ पर अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए। तो कहीं ना कहीं बढ़ती सर्दी को लेकर प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर अगर बात की जाए माउंट आबू नगर पालिका हो, उपखंड प्रशासन की, तो यहाँ पर जो व्यवस्था है माउंट आबू में प्रशासन ने जो है व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। तो पर्यटकों के लिए भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई दुविधा ना हो, व्यवस्था जो है चाक चौबंद हो। तो कहीं ना कहीं जो माउंट आबू का प्रशासन है इस बढ़ती सर्दी को लेकर यहाँ पर मुस्तैद है। साथ ही चिकित्सा महकमे की अगर बात की जाए तो चिकित्सा महकमे की भी यहाँ पर परसों ही यहाँ पर एक बैठक आयोजित हुई है और इस बैठक में सभी जो चिकित्सक अधिकारी, संबंधित जो अधिकारी है, उनको यहाँ पर जो चिकित्सक केंद्र है वहाँ पर मरीजों की उत्तम व्यवस्था और को लेकर यहाँ पर निर्देश किए। लेकिन यहाँ पर अब मौसमी बीमारियों ने भी अब जोर पकड़ लिया है। तो कहीं ना कहीं ये सर्दी है कहीं ना कहीं लोगों पर अटक करती हुई जरूर नजर आ रही है। जी सौरभ। बिल्कुल मगन, और लोगों को सावचेत रहने की भी आवश्यकता है। मौसम परिवर्तित होता है और व्यवस्थाएं अच्छी होगी जैसा कि आप बता रहे थे प्रशासन की, तो पर्यटकों को भी यहाँ घूमने का आनंद आएगा। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जयपुर से लोकेश ओला जुड़ चुके हैं। लोकेश,
गुलाबी ठंड जिसकी बात अभी तक लोग जिक्र कर रहे थे कि ठंड सितम ढाने लगी है, आज किस तरह का मौसम है? क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है, तो राजधानी में किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से मकर संक्रांति का पर्व नजदीक आ चुका है और सर्दी का जो सितम है वो लगातार बरकरार है। हालांकि दिन और रात का जो तापमान है उसमें अंतर करीब 60 डिग्री से अधिक का हो चुका है। वही जो न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। शहरी क्षेत्र के अंदर ये तापमान 5 से 7 डिग्री के करीब बना हुआ है। लेकिन बात करें तो अब जो दिन के अंदर जो तापमान में है वो बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है। मौसम साफ है, ऐसे में जो सूरज की जो रोशनी है वो भी तीखी नजर आ रही है। तो जो मकर संक्रांति के दौरान अब जो 2 दिन पतंगबाजी का जो दौर रहेगा, जयपुर शहर छतों के ऊपर नजर आएगा, उस दौरान कहीं ना कहीं जो इन शहर वासियों के लिए परेशानी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि धूप और तापमान अधिक होने के चलते दिन के अंदर गर्मी का सा एहसास है वो होने लग गया है। साथ ही रात्रि का जो तापमान है वो लगातार कम होता नजर आया है। कल की बात करें तो कल जयपुर ग्रामीण के अंदर करीब 2.3 डिग्री सेल्सियस का तापमान था। साथ ही कई इलाकों के अंदर जमीन के ऊपर ओस की जो बूंदें हैं वो जमी हुई नजर आई थी, यानी कि पाला पड़ा था जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। ये पाला फसलों के लिए नुकसानदायक भी है, लेकिन एहतियात के तौर पर कृषि विभाग की ओर से पहले से ही एडवाइजरी जारी की गई है पाले से फसलों को बचाने के लिए। और अब बात करें तो तापमान में जो अंतर देखने को मिल रहा है, इसका यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगामी 2 से 3 दिन में तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए। मगन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।